जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। गौरव समागम 2023 में श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात देते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास कार्य हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 100 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को, 50 करोड़ रुपए बिलासपुर नगर निगम, 25 करोड़ रुपए दुर्ग नगर निगम, साथ ही 20-20 करोड़ भिलाई, चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगम को दिए गए। इसके अलावा बिरगांव, धमतरी, चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोलने की घोषणा। के अलावा भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु शहर में मार्केट एरिया पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। नगर निगम के द्वारा व्यापारियों के ऊपर सामान बेचने पर लगाया जाने वाला चुंगी कर को भी 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया है, जिससे नगर निगम के आय में वृद्धि होगी। आज मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शैक्षणिक मंडई और मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा अलंकार पुरस्कार समारोह में होंगे शामिल। आपको बता दें कि इस मंडई का आयोजन वाड्रफ नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया जा रहा है। शक्ति गारमेंट दंतेवाड़ा की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी महिला आजीविका केंद्र हेतु 7.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। प्रदेश के महिलाओं को यहां जीवन यापन करने के लिए काम सिखाया जाएगा। इसके लिए रायपुर में 1000 सीट, भिलाई में 500 सीट तथा बिलासपुर में 750 सीट महिलाओं के लिए आजीविका केंद्र में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री होगी आसान। परिवहन सुविधा केंद्रों में ट्रांसफर हो जाएगा नाम। सिर्फ 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगेंगे, जाना नहीं पड़ेगा आरटीओ। जी हाँ, आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से नाम ट्रांसफर 100 रुपए शुल्क के साथ कर सकते हैं। राज्य के सभी राजमार्ग में ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके चलते बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले गाड़ियों का टोल प्लाजा से आवागमन पर चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा और चालान कटने के बाद गाड़ी चालक के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। इस नियम को देखते हुए अब सभी वाहन संचालकों को सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार रखना होगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने ऐसे गाड़ियों का पता लगाने के लिए एनआईए उड़ीसा के सहयोग से ई डिटेक्शन सिस्टम पोर्टल को विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में गाड़ियों की जानकारी को इकट्ठा करना है। पहले चरण में टोल नाका को ई डिटेक्शन सिस्टम से जोड़ा गया है। बाद में खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में एनपीआर कैमरे के माध्यम से वाहन में लदे माल और गाड़ी के बारे में जानकारी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 58% आरक्षण में दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा, नियुक्ति और चयन प्रक्रियाओं को तुरंत शुरू करें। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले को उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है, जिसके चलते 58% आरक्षण में लगे स्टे को हटा दिया गया है, जिसके बाद सरकारी पदों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच के बिना लोगों का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 18वां छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मिलजुल करके काम करें तो देश के हर एक समस्या का हल आसानी से हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तकनीकों का उपयोग कर रही है और अपने विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम में शामिल किए हैं। युवा वैज्ञानिकों से कहा है कि मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में शोध करना चाहिए और इसके बदले जरूरी विकल्प की खोज भी करनी चाहिए। इसके लिए शोध के नए नए तरीके युवा वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्लोर घोष समेत देश भर के यंग साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन गोठानों में रोजाना 5 क्विंटल की गोबर की खरीदी होगी, उन गाँवों में बिजली बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कोटवार ग्राम पटेल और गोठान प्रबंधन समिति के आभार कार्यक्रम में कहा। इस दौरान वे गोठान समिति के अध्यक्षों और अर्धशासकीय सदस्यों को 1,56 लाख रुपए का मानदेय ऑनलाइन स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गोठान के प्रबंधन के लिए 13 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। साथ ही गोठान के अध्यक्षों को 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों को 500 रुपए की राशि प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समितियों में ग्राम
पटेलों को स्थान देने के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं को 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। बालोद जिले में सड़क दुर्घटना के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौके पर मौत हो गई। यह जवान गरियाबंद जिले के सरहोली गांव का रहने वाला था, जो श्रीनगर के बड़गांव में पदस्थ था और छुट्टियों पर घर आ रहा था। गरियाबंद जिले के चिकली गांव में एक तेंदुए के हमले से महिला घायल हो गई, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के सेमरा गाँव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान वे बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी चुनाव के लिए वे एकजुट होकर के कार्य करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। नेवरा तिल्दा में काम कर रहे फैक्ट्री में मजदूर की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्राप्त सैटेलाइट के चित्रों के जरिए कहा है, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में बारिश की वजह से रबी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पिंडरा रोड और लोरमी में 4-4 मिलीमीटर बारिश हुआ है। वहीं मनेन्द्रगढ़, तखतपुर, कोटा और बैकुंठपुर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह भी 24 घंटे के दौरान बारिश प्रदेश के कुछ इलाकों पर हो सकती है और इसी वजह से प्रदेश में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि, बारिश होने तथा वज्रपात होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश और तेज होने की संभावनाएं भी बताई है। अब हम लोग कॉमेडियन यूट्यूबर देवराज के साथ नहीं मुस्कुरा पाएंगे। उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा रायपुर के लाभांडी इलाके में हुआ। खबर के मुताबिक देवराज की बाइक को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनके सर और कई हिस्सों पर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके साथी और देवराज को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देवराज की जान नहीं बच सकी। दोनों रायपुर में यूट्यूब वीडियो के शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। ये महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले दिल से बुरा लगता है यार शॉर्ट यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फेमस हुए थे। साल 2021 में सीएम भूपेश बघेल और देवराज का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कबीरधाम जिले में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर रायपुर में भी रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है। कोरिया में भी जल भराव की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की बिलासपुर संभाग के पश्चिमी जिले और रायपुर संभाग के उत्तरी जिले रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया कि देश में मानसून के बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। प्रदेश में 27 जून सुबह 8:30 बजे से 28 जून रात 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो इसी बीच 26 जून से बच्चों का स्कूल खुल गया है, जिससे आने जाने में बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से टमाटर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर टमाटर दोगुनी कीमत पर 80 से 120 रुपए के बीच बिक रहे हैं। वहीं टमाटर का होलसेल प्राइस 35 से 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। टमाटर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश से टमाटर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बारिश की वजह से टमाटर के पौधों में नुकसान पहुँचा तो कुछ स्थानों पर मानसून देरी से पहुँचा और दूसरे राज्यों से टमाटर मंगाने की वजह से ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में अब द केरला स्टोरी के मेकर्स बनाएंगे बस्तर मूवी। निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने घोषणा की। पोस्टर पर लिखा, छिपा हुआ सच तूफान लाएगा। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज की जाएगी और जब यह फिल्म आएगी तब देश लोकसभा के चुनाव की ओर बढ़ रहा होगा। खास बात यह है कि इस फिल्म में छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा को भी जगह दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सोमवार से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के जैन पांडे स्कूल पहुंचे, जहां सीएम ने बच्चों का मुंह मीठा कराकर स्कूल में प्रवेश कराया और बच्चों को स्कूल ड्रेस भी दी। कार्यक्रम में सीएम ने कहा, स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों के साथ जिम्मेदारियों को लेकर सहयोग करें।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए बजट में प्रावधान हो गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े बच्चों को कॉलेज के लिए भटकना न पड़े, इसीलिए स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय खोला जा रहा है। फिलहाल अभी 10 स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय प्रदेश में खोले जाएंगे। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह पर 45,000 संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार को नियमितीकरण के वादे को दिलाएंगे याद। यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी 4.5 साल बाद भी जन घोषणा पत्र के मुताबिक नियमितीकरण के वादों को पूरा नहीं किया गया। 16 मई को जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा निकालकर 33 जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनकी मांग नहीं होने के कारण अब 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए लामबंद होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की पूरक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तारीखों में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए तारीखों के साथ अब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 27 जून कर दी गई है। यानी जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए हुए हैं उन्हें दोबारा परीक्षा देने के लिए आवेदन करने हेतु आज अंतिम तारीख है।